अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब की साबिका अहलिया का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि बहुत सी ख़वातीन और मर्द हजरात भी अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि अगर उनका अपने जीवन साथी के साथ कामयाब रिश्ता नहीं बन रहा तो वो उससे कैसे निकलें। ठीक। और गालिबन ये अपनी फैमिली की तरफ से एक सपोर्ट की और मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रही हैं। इन्होंने शाइस्ता लोधी साहिबा को एक अदद पॉडकास्ट में ये इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर ये बात कर रही थी। अच्छा, एक गलती आपसे भी हुई। इससे पहले कि मैं वो गलती करूं, हम पहले ये बता दें कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन, जब हम ये मरहूम आमिर लियाकत हुसैन कह दें तो इस गुफ्तगू के जो तूबा बीबी ने की है या जो हम करने जा रहे हैं, इसके किस्से का पहले तयन आता है ना कि आप एक मरहूम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी गलती जो तूबा बीबी ने की है वो ये है कि आप एक शख्स के जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में बात कर रही हैं, तो हया कर लेनी चाहिए थी। आप जिस शख्स के बारे में बात कर रही हैं वो आपका मिजाजी खुदा रहा है, तो हया कर लेनी चाहिए थी। आप जिस शख्स के बारे में बात कर रही हैं वो शख्स जब दुनिया को आपके सामने लाया था और आपको दुनिया के सामने लाया था, तो उस वक्त जिस अंदाज में उसने आपको दुनिया के सामने रखा था उसको याद करके हया कर लेनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि तूबा अनवर ने शोबिज इंडस्ट्री में आने के लिए आमिर लियाकत हुसैन का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं तो इस तरफ आपने कर दिया, ये पब्लिक के कमेंट्स हैं, और फिर जब कोई इस तरह की चीज आप करेंगी तो लोग जवाब देते हैं। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम जो उनकी जिंदगी का खात्मा हुआ, जिस अंदाज में हुआ, उस पर बहुत बात होती है। बिल्कुल। आमिर लियाकत हुसैन मरहूम अपनी जिंदगी के खात्मे से पहले वो ये डिजर्व नहीं करते थे जिस अंदाज से वो गए। जी, और जिंदगी के उस खात्मे से पहले जिस तरह की चीजें सामने आईं, जिस पर दानिया डांवर उन्हें जिस तरह की मुगल्लिजात का और सही सामना करना पड़ा, वो उनके करतूत थे, क्योंकि वो उस जगह सिर्फ वो हो सकती थी या आमिर लियाकत हो सकते थे। ठीक है ना, बिल्कुल। वो जो उन्होंने किया वो भी उनके लिए लानत बलामत का ही बाइस बना, और गालिबन उनकी जिंदगी के उस खात्मे में, उस जगह पहुंचने में दानिया डांवर का जो खुद को शाह कहती थी, और मरहूम ने भी एक गलती की कि मरहूम ये कहते थे नजीबुत तरफैन सैयद है मोहतरम, बाद में पता चला, और वो शायद उन्होंने मरहूम से झूठ बोला था। लेकिन कम से कम तूबा बीवी को थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए कि वो बात किसके बारे में कर रही हैं, किस मौके पर कर रही हैं। आप एक चीज देखिए कि आमिर लियाकत के उस एंड के बावजूद, आखिर में आ जाने वाली उन वीडियोस के बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आज तूबा को गलत कह रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बहुत बड़ी तादाद है आज भी जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे जब आमिर लियाकत को याद करती है, उनसे होने वाले बहुत से इख्तिलाफात के बावजूद भी, और आमिर लियाकत ने आखिर में जो अपना सियासी तर्ज अमल बदला था उसके बावजूद भी वो आमिर लियाकत के लिए इंतहाई एहतराम के साथ बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर लियाकत का एहतराम करने वाले आज भी उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उनसे बहुत ज़्यादा हैं जो आमिर लियाकत के बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आमिर लियाकत की कामयाबी है। बिल्कुल, ये बतौर मुआशिरा हमारी कामयाबी है। अच्छा, अदाकारा कहती हैं कि बहुत से जोड़े खराब ताल्लुकात के बावजूद, वैसे इस जुमले के पहले लफ्ज में आपने बात खत्म कर दी। कौन कहती हैं? अदाकारा। बहुत से जोड़े खराब ताल्लुकात के बावजूद भी साथ रहते हैं, और फिर उनके लड़ाई झगड़ों का असर उनकी औलाद और घर के दीगर अफराद पर होता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा मानना यह है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कायम रिश्ता कामयाब नहीं हो रहा तो इज्जत के साथ राहें जुदा कर लें, बनिस्बत इसके कि आप अपने ख़राब रिश्ते की वजह से अपनी दूसरी की जहनी सेहत खराब करें, अपनी और दूसरी की। अच्छा, इन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था। जब ये आमिर लियाकत की ज़िंदगी में आई तो इन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था। वो कारनामा ये था जो बुशरा भाभी ने बताया, बुशरा बीबी ने बताया, बुशरा साहिबा ही कहना चाहिए यहाँ पर, आमिर लियाकत से उनको जब तलाक दिलवाई गई तो इन्होंने क्या किया था, तूबा साहिबा ने, इन्होंने बकौल बुशरा साहिबा के, इन्होंने बाकायदा तौर पर ये किया कि आमिर लियाकत से फ़ोन करवाया, और ये खुद फ़ोन लाइन पे मौजूद थी,
और इनको सुनवाया गया। आमिर लियाकत ने उन्हें तलाक दी, ख़त्म किया और इनको सुनाया, तसल्ली। तो यानी इनको एक तो सबूत भी दिया और इन्होंने दूसरी औरत की जो तजलील थी उसका एहतमाम किया। तो आज ये जो बातें हैं ना, ये बहुत अच्छा होता है। यानी अब ये अपनी तरफ से साहिर लुधियानवी बन रही हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या है वो तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। तो ये जो है, ये अब किस मुंह से ये बातें कर रही हैं? वो यही बात तो कर रही हैं। वो ये कह रही है ना कि बहुत से जोड़े खराब ताल्लुकात के बावजूद भी साथ रहते हैं और फिर उनके लड़ाई झगड़ों का असर उनकी औलाद और घर के दीगर अफराद पर होता है। और आमिर लियाकत साहब, मैं कह रहा हूँ ना, ये फलसफियाना तौर पर बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें किस मुंह से कर रही हैं? आपने काम क्या किए? तो आखिरी आपने वो जो आपने फोन कॉल पे करवाया था बुशरा के साथ, आपको खुद एहसास है कि आप आज इतनी बड़ी मोरल अथॉरिटी की बातें कर रही हैं? बुशरा साहिबा तो आखिरी वक्त आमिर लियाकत हुसैन के साथ ये चीजें हैं ना, जो ये देखिए ना, वो उनकी जिंदगी की पहली रफीक हयात, और उसके बाद उन्होंने उनके बच्चों की वालिदा, उन्होंने उस खत्म हो चुके ताल्लुक को अपने बच्चों की वजह से निभाया, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों से दूर करवाया आमिर लियाकत हुसैन साहब को, मरहूम को। तो ये मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ। और देखिए, मैं यहाँ शिकवा जरूर करूंगा, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है शाइस्ता साहिबा से, अच्छा, लेकिन ये इंटरव्यू इस तरह से अगर कंडक्ट किया है, करना ही नहीं चाहिए था। और फिर आमिर लियाकत साहब को इस तरह से याद करने का मौका और ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इनसे बात कर लेती इनके एक्टिंग करियर पे, इनसे इनकी एक्टिंग करियर और वो जो शोबिस के लोग, मसाला होता है ना, मसाला चाहिए होता है, तो ये भी मसाला है ना, ठीक है? नहीं, ये मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मसाला चाहिए होता है। तो एक्टिंग करते हुए किससे अच्छी केमिस्ट्री है नहीं है, उन एक्टर्स की तस्वीरें, ड्रामों की तस्वीरें लगाने के लिए बहुत कुछ था, वो लगा लेते। वो एक मरहूम के से जुड़े हुए वाकयात, वो चीज़ें, वो तमाम चीज़ें ना करना ना ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, लोग अब यही कह रहे हैं कि जो औरत खुद किसी का इस्तेमाल करके शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची हो, उसके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। इस जहरीली औरत ने शोहरत के लिए आमिर लियाकत का नाम इस्तेमाल किया। ये खुद कह रही हैं कि टॉक्सिक रिलेशन में आपको रहना ही नहीं चाहिए अगर आपका अच्छा नहीं बनना। लोग क्या कह रहे हैं, तो ये अवामी रद्द-ए-अमल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के मुआशरे में गुज़श्ता कुछ अरसे में एक तब्दीली आई है। इस तब्दीली के आने में मीडिया का बड़ी हद तक किरदार है। जहाँ मीडिया की बहुत सारी खामियां हैं, खराबियां हैं, वहाँ एक मीडिया की खूबी है कि उसने जो तंग नजरी है उसको कई जगहों पर ख़त्म किया है, कम किया है। हाँ, और जो स्पेस देना है अपनी सोच में, अप्रोच में, लोगों को एक डिफरेंट थॉट मीडिया को फायदा भी तो हुआ है ना। ठीक है, बिल्कुल हुआ है। मीडिया ने बहुत मॉनेटरी बेनिफिट, बहुत कुछ लूज भी किया और तमाम चीजें की, मगर ये कम से कम एक अदद या फिर एक जदीद मुआशरा, ये जो इंटरनेट है उसकी भी कामयाबी है। एक जदीद मुआशरा, जदीद दुनिया, उसकी कामयाबी है कि लोग उतने दकियानूसी नहीं रहे। कदामत पसंदी बुरी चीज नहीं है, दकियानूसी होना बुरा है, तो लोग उतने दकियानूसी नहीं रहे। एक और सारिफ का कमेंट है कि ये चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर लें फिर भी धोखेबाज ही लगेंगी शोहरत की खातिर आमिर लियाकत हुसैन। ये शोहरत बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, ये जिस तरह की चीजें हैं इसमें भी यही होगा। तो इनको खुद को सोचना चाहिए कि ये जो है ना, ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो, ये वो है इनके लिए। और ये एक पब्लिक वर्डिक्ट है, ये ज्यादा करेंगी तो शोबिस की दुनिया ना बड़ा रिएक्ट करती है। आपको मोहसिन अब्बास हैदर याद? बिल्कुल, मोहसिन का शो चला गया था दुनिया वाला, ठीक है, बड़ा अच्छा शो था, मजाकरात, लेकिन मोहसिन का शो चला गया था। इसी तरह से हमारे यहाँ मी टू या इस तरह की चीज़ों पर जो लोग आए हैं, निशाना बने हैं या उनके साथ कुछ हुई है, तो उनको बहुत कुछ खोना पड़ा। अच्छा, मोहसिन ने तो अपनी भरपूर मेहनत से दोबारा जगह अपनी बना ली, बिल्कुल, मगर ये सब लोग नहीं कर पाते। ये तूबा बीबी जो हैं, ये उस तरह का मटेरियल भी नहीं है कि ये वापस अपनी जगह बना लेंगी, ये वो स्टफ नहीं है। तो ये इनके लिए मुश्किल होगी। ये करती रहें, इन्हें खुद शोबिस के लोग ही धुतकारने पे मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।